जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म जो सत्य धर्म है, धर्म और धारण करने के कारण ही मनुष्य का उत्पत्ति, जीवन, आयु और ये संसार सृष्टि है। इसलिए सत्य धर्म को समझना, स्वीकार करना, उसका समर्थन करना और जो इसके विरोध करने वाले हैं, इसका खंडन करने वाले हैं, खंडित करने वाले हैं, चाहे वो परिवार को खंडित कर रहे हों, समाज को खंडित कर रहे हों, देश को खंडित करने की उनकी विचारधारा है। धर्म अनेकता से एकता में संगठित करने के लिए का उपदेश है। ये सभी विषाद, विकार, दोष और द्वेष, राग, शोक, संताप, संशय की निवृत्ति करना, सभी तरह के भेदभाव, मतभेद को, जो सबसे बड़ा दोष है भेदभाव, मतभेद, यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा असत्य है, सबसे बड़ा झूठ है, जो बटने बांटने का काम, कटने काटने का काम कर रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वास्तविक में उनका कोई धर्म नहीं है। वो धर्म के साथ में ही नहीं है, धर्म की स्वीकारता उनके जीवन में नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है। धर्म के ऐसे लोग खंडित करने वाले हैं, विरोधी हैं। ये विरोधी ताकतें हैं, इनका डट कर सामना करना होगा और इनकी षड्यंत्र को ना कामयाब असफल करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की और भारत की संस्कार संस्कृति की समर्थन करने के लिए सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। जो सत्य धर्म है, पहले उसके बारे में हमें अवगत होना चाहिए। सत्य धर्म यही है कि परमात्मा सत्य है, वो एक है और धर्म एक स्वभाव, एक समाना। स्वभाव सबका एक है, पूरे जगत का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी देश के रहने वाले हों, जीव जंतु, नारी नर नारी हो, सबका स्वभाव एक समान है, एक है। अनेक से भी स्वभाव सबका एक है। सभी सुख को ही चाहते हैं, आनंद को ही चाहते हैं, शांति को ही चाहते हैं। ये सुखद परिस्थितियों का निर्माण जब सभी की स्वभाव एक है, इच्छा एक है, तो इन्हीं इच्छा के अनुरूप आचरण और कार्य होना चाहिए। यही भारत की संस्कार संस्कृति है कि सभी के इच्छाओं, सभी के स्वभाव के अनुरूप जीवन पद्धति, कार्य पद्धति हो। सत्य यही है कि उसी सत्य से, उसके कल्पना से कि मैं एक से, एकम से बहुश्याम हो जाएं,
उसी की कल्पना, एक से अनेकता की जो विविधता है, यही कल्याण और सुंदरता का माध्यम है। तो ये जीवन, ये संसार एक कल्पना है, काल्पनिक है। जगत एक सपना, सत्य ही एक सत्य है और बाकी सब सपना ही है, काल्पनिक है। कल्पना जो निजता, यहां कुछ है नहीं, क्योंकि ये शरीर, किसी ने भी अपने शरीर की उत्पत्ति नहीं की है, किसी ने भी अपना नाम का नामकरण नहीं किया है। स्वयं चल नहीं पाया है, स्वयं उठ के खड़ा नहीं हो पाया है जन्म के बाद। तो ये शरीर भी, जन्म भी किसी और ने दिया है, किसी और का है। ये नाम भी किसी ने दिया है, संसार में पहचान भी किसी ने दिया है। तो निजता कैसे हुई, निजी किसी का कैसे कुछ हुआ? संसार में हमारे संस्कार संस्कृति ने सभी को पद दिया है, पदच्युत किसी को नहीं रखा, बिना पद के कोई नहीं है। माता का पद है, पिता का पद है, और ये पद संस्कार संस्कृति भगवत कृपा से ही पद प्राप्त होता है। बहुत लोग शादी करते हैं लेकिन माता पिता का पद उन्हें नहीं मिलता, उनके संतानें नहीं होती है, या संतान होते हैं तो संतान हीन हो जाते हैं। तो ये पद जो है, इसकी गरिमा ये मर्यादित रहे। पद संसार का जितना भी है वो निरापद रहे, पद का मद ना हो, अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो। जो सदग्रंथ हैं उसमें दो तरह की कथाएं हैं, एक जो जगत कर रहा है और दूसरा जो जगत को करना चाहिए। सूर्य नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। ये इसलिए कहा गया कि जगत ऐसा कर रहा है। करना क्या चाहिए? स्वधर्म चलें, करें सब परस्पर प्रीति। करना ये चाहिए, भारत की संस्कार संस्कृति स्वधर्म पर चलने की, परस्पर आपस में जुड़ करके प्रीत करने की बात करती है। जिस तरह से मिट्टी है, धरती है, धरती में प्रकाश जो ब्रह्मांड से बरसता है, जो ये परत है, आकाश का परत, आकाश मंडल, जो तारा मंडल से जिनकी अस्तित्व है, आकाश मंडल, आकाश मंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से ये अग्नि, जल और ये पृथ्वी और ये प्रकृति, सभी के सामंजस्य से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं।
मिट्टी के ही सभी मूर्ति हैं। जिस तरह से मिट्टी धरती में से उत्पत्ति होती है आहार का, सुंदर फल फूल वनस्पतियों का, उसी तरह से इस मनुष्य के ये जो शरीर है मिट्टी का, इसमें भी चेतना का जब प्रभाव होता है, चेतना के प्रभाव से, उसके प्रवाह से ही कर्म हो रहे हैं। तो ये चेतनता के लिए चिंतन हो, उसके आचरण चिंतन हो। जिसका ये मुक्ति है सत्य का, उस मुक्ति का इस शरीर में चिंतन हो। जिस तरह से मिट्टी की मूर्ति गलती है प्रकृति ऋतुओं के कारण, उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी गल जाता है और मिट्टी में ही मिलता है। इसीलिए गीता में कहा गया है और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जो धर्म का स्वरूप है, जस अपजस जन्म मरण सब विधिहात, ये तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारा निजी कुछ नहीं है, ये हाथ परमात्मा का है, ये मूर्ति परमात्मा की है, ये शरीर तुम्हारा नहीं, किसी ने तुमको दिया है। इसीलिए इसके द्वारा जो कर्म है, वो कर्म पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म के फल पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसे जिसने दिया है उसी को अर्पित और समर्पित करके निष्काम हो जाओ, सकाम हो जाओ। कर्मों का कर्ता तुम नहीं हो, कर्तार के द्वारा ही वही कारण है कर्म का। इसलिए कर्ता के भाव से, अहंकार के भाव से निवृत्ति हो जाए, जगत के को सुंदर, जगत सुंदर हो, प्रकृति सुंदर हो, धरती सुंदर हो, कहीं भी विकार विषाद ना रहे। धरती की जो अवस्था है, विकार है, वो कठोरता है। उस कठोरता को जो अवशेष हैं, शेष हैं, कूड़े गंदगी हैं, धरती से जो उत्पत्ति होती है, उसका प्रयोग करने के बाद उसे धरती में मिलाया जाए। नगरों महानगरों की जो गंदगी है, उन्हें उनसे बहुत बड़ा ऊर्जा पैदा हो सकता है। भारत ऊर्जावान हो सकता है और उसका सदुपयोग करने पर उसकी गंदगी खेतों में पहुंचे, मिलाया जाए जैविक खाद के रूप में, तो अन्न सात्विक हो जाए, व्यय कम हो जाए, आय बढ़ जाए, प्रदूषण शहरों के, वायुमंडल के, धरती के समाप्त हो जाएं, जलवायु सम हो जाए।
इसीलिए धरती के विकार को गौ माता के उत्पाद से धरती की भी विकार, उनके गोबर गौमूत्र से और उनके घी से के यजन से प्रकृति के विकार नष्ट होते हैं। विद्या से मन के चित्त के विकार नष्ट होते हैं अविद्या का नाश होने पर। दुख संसार का कारण है। दुख से कोई भाग न सका है, ना दुख को कोई निवारण कर सकता है। दुख की सहने की शक्ति, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहिए। समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समस्या क्या है? समस्या है यही मतभेद, भेदभाव, विषाद, विकार, अवसाद, विषाद, प्रमाद, राग, रोग, दोष, द्वेष, ये समस्या हैं। इनका समाधान होना चाहिए। इसका समाधान किया जा सकता है भारत की संस्कार संस्कृति के माध्यम से। इसका सम्मान करके, इसे स्वीकार करके, इसे आचरण में ला करके। इसलिए पद का जो पद संसार का पद है वो किसी ने दिया है, किसी के देने के कारण है। इसलिए किसी के सहयोग देने के कारण है, किसी के मतदान के कारण है, तो उसका मद, अहंकार, निजता के लिए प्रयोग, स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, जिसने दिया है उसी को अर्पण। आदान प्रदान, जो दान हो वही प्रदान हो, लेकिन दान देकर भी दान देने की जो कर्ता की भावना है उसे हम विस्मृत कर दें, भूल जाएं। किसी को सहयोग दें, सहयोग दे करके हम भूल जाएं कि हमने सहयोग दिया है। उसकी चर्चा ना करें, उसकी व्याख्या ना करें और उसके अपनी बड़ाई के लिए आतुर ना हो कि जब हमने किया ही नहीं, हम करता नहीं है, करतार के द्वारा हो रहा है, कारण वही है, तो निज बड़ाई करने के लिए, सुनने के लिए आतुरता ना हो। ये आतुरता होती है तो व्याकुलता होता है, मन में व्यथा होती है, जो व्यवधान पैदा करती है, बीमारी पैदा करती है। इसलिए पद पर रहते हुए निरापद रहें। पद संसार का एक ना एक दिन सबको छोड़ना है, इसका बिछोह होना है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। कर्म, सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए सत्कर्म, सद आहार, सद विचार के लिए हम शिष्ट हों, शिष्टाचार हो, जीवन विशिष्ट हो, श्रेष्ठ हो। यही जीवन की सफलता है। इसी के लिए सबको मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।